मैं डॉक्टर चंद्रकांता वर्मा आज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फिज़िकल केमिस्ट्री के में गैसीय अवस्था चैप्टर में के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गैसीय अवस्था का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि गैसीय अवस्था होती क्या है तथा ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में क्या अंतर पाया जाता है। हम देखते हैं कि साधारण ताप एवं दाब पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। हम जानते हैं कि गैस के अणु के मध्य कण बहुत दूर दूर रहते हैं तथा इनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, जबकि ठोस अवस्था में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके कण बहुत निकट होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गैसों में अंतराण्विक बल बहुत कम होने के कारण इनके कण बहुत अधिक गतिशील होते हैं तथा इनमें एक अनिश्चित गति पाई जाती है। यदि हम ठोस, द्रव्य और गैसों के गुणों के बारे में देखें तो सबसे पहला है आयतन एवं आकृति। ठोस, द्रव्य और गैस में हम देखते हैं कि ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होने के कारण यह परस्पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं, अतः इनके आकार एवं आकृति निश्चित होती है। जबकि द्रव्य अवस्था में आकर्षण बल ठोस अवस्था से कम तथा गैसीय अवस्था से अधिक होता है, अतः इनके आयतन तो स्थिर रहता है लेकिन इनकी आकृति स्थिर नहीं होती है। यदि हम गैसीय अवस्था के बारे में बात करें तो इनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल अत्यंत दुर्बल होने के कारण इनकी आकृति एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यदि हम कणों की पैकिंग के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य में क्लोज पैकिंग पाई जाती है और इनके मध्य किसी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, अतः इनमें संपीड़नता का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जबकि द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में द्रव अवस्था में स्थिर स्थान होता है, इसमें संपीड़नता पाई जाती है और सबसे अधिक संपीड़नता गैसीय अवस्था में देखने को मिलती है। यदि हम विसरण की बात करें तो ठोस अवस्था में क्लोज पैकिंग होने के कारण इनमें ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि द्रव अवस्था में थोड़ी ढीली पैकिंग होने के कारण एक द्रव दूसरे द्रव में विसरित हो जाता है। यदि हम गैसीय अवस्था में देखेंगे तो हम पाते हैं कि गैसीय अवस्था में अवयवी कणों के मध्य मुक्त विचरण के कारण एक गैस दूसरे गैस में तुरंत ही मिल जाती है एवं इसमें गैसीय अवस्था में ठोस और द्रव की तुलना में सबसे ज़्यादा विसरण का गुण पाया जाता है। यदि हम श्यानता या फिर बहने के गुण की बात करें तो हम देखते हैं कि ठोस, द्रव्य एवं गैस में सबसे अधिक बहने की प्रवृत्ति गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऊष्मा की प्रति इस प्रभाव देखते हैं तो ठोस ऊष्मा पाकर सामान्यतः द्रव बनाते हैं, जबकि द्रव को यदि हीट दी जाती है तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और यदि हम गैस को अवस्था को यदि हीट देते हैं तो वह ऊष्मा पाकर गर्म हो जाती है। यदि सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव की बात करें तो ठोस में कोई पृष्ठ तनाव का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि द्रवों की सतह पर हम पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है।
यदि हम गैस में देखें तो गैस के पात्र में सब तरफ गैस का दाब समान होता है। एक अन्य गुण है विषमदर्शिता एवं समदर्शिता। यदि हम ठोस, द्रव्य और गैसों में विषमदर्शिता और समदर्शिता का गुण देखते हैं तो हम पाते हैं कि ठोसी अवस्था में घनीय क्रिस्टल अपवाद को यदि हम छोड़ दें तो समस्त क्रिस्टलीय ठोस विषमदर्शिता दर्शाते हैं, क्योंकि इनके कणों की निश्चित पैकिंग के कारण इनके अपवर्तनांक आदि गुणों को क्रिस्टल की अलग अलग दिशा में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यदि हम द्रव अवस्था की बात करें तो इनके कणों की पैकिंग की निश्चित नहीं होती, अतः यह इनमें समदर्शिता का गुण पाया जाता है। यदि हम गैसीय अवस्था में देखें तो इनके कणों की पैकिंग भी निश्चित नहीं होती, अतः इनमें भी समदर्शिता का गुण पाया जाता है। तो हमने देखा कि गैसों का घनत्व बहुत कम होता है तथा इनके अणुओं की गति बहुत अधिक गतिशील होते हैं एवं इनकी कोई निश्चित आकृति एवं आयतन नहीं पाया जाता है। यदि हम एक गैस को दूसरी गैस में मिलाया जाता है तो दोनों मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। अतः गैसों को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैसें एवं दूसरा है रियल गैसें यानी कि वास्तविक गैसें। अब आइडियल गैस किसे कहते हैं? आदर्श गैसें वह होती हैं जो प्रत्येक टेम्परेचर तथा प्रेशर पर, यदि ताप और दाब, प्रत्येक ताप एवं दाब पर गैसों के नियम, जिन्हें हम बोलते हैं बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम आदि जो भी नियम हैं, उनका प्रत्येक टेम्परेचर और प्रेशर पर यदि वह पूर्ण रूप से पालन करती हैं एवं कणों में परस्पर आकर्षण बल नहीं होता है और जिनके आयतन वृद्धि में ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है, वह गैसें आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैसें कहलाती हैं। दूसरी गैसें हैं वास्तविक गैसें। वह गैसें जो हाई प्रेशर एवं निम्न टेम्परेचर पर गैसों के नियमों का पालन करती हैं तथा इनका आयतन घट कर 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य नहीं होता है, वह गैसें वास्तविक गैसें कहलाती हैं। तो आज हमने गैसीय अवस्था में ठोस, द्रव्य एवं गैसीय अवस्था में इनके आयतन में, कणों की पैकिंग में, विसरण में, श्यानता में क्या क्या डिफरेंस होता है यह देखा। ठोसीय, द्रव्य एवं गैसीय अवस्था में एवं गैसें को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया है, जो हैं आदर्श गैसें एवं वास्तविक गैसें। इसके बारे में पढ़ा। अब हम अगली क्लास में गैसों के नियम के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।